तो राम राम जी जब रावण के समक्ष लाया जाता है हनुमान जी को, तो वह बहुत विनती करता है। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखऊ तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरणपुर राखिए तब अपराध बिसारी। वो कहता है कि हे प्रभु, हे रावण, मेरे प्रभु मेरे स्वामी तुम्हारी सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। तुम मेरे प्रभु की शरण में आ जाओ और ये लंका का राज जो है सो तुम करो। तो लेकिन वो अभिमानी रावण हंसता है कि मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सियधम सिखावन मोहि। उल्टा होई कह हनुमान, मति ब्रह्म तोर प्रकट मैं जाना। रावण कहता है तुम्हारी मृत्यु निकट आई है तो तुम ऐसी ऐसी बातें हमको सिखाने लगा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं समझ गया यह तुम्हारी मति भ्रम है, उल्टा होगा। तब यह सुनकर सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिव सहित विभीषण आए। और जब वो हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी मति भ्रम हुई है, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, तो वह रावण जो है सो अति कुपित हो जाता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस मूढ़ के प्राण तुरंत हर लो और तुरंत इसको मार दो। तब सचिव सहित विभीषण जी वहाँ आते हैं रावण के दरबार में। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। तब वहाँ विभीषण जी रावण के दरबार में आते हैं और शीश झुकाकर रावण से विनय करते हैं कि हे भ्राता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध बात होती है, दूत को मारना नहीं चाहिए, इसे कुछ ऐसा दंड दे दीजिए, लेकिन इसे मृत्यु दंड मत दीजिए। यह सुनकर सारे सैनिक राजो दरबार में सब थे, सबने कहा हाँ यह ठीक है। सुनत भी हसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहू समुझाय। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाय। सियावर रामचंद्र की जय। तब वो जो रावण था उसने हंसकर कहा कि इसका अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेज दो। तो सबने कहा कि कभी बानर का जो पूँछ होता है उस पर उसकी बहुत ममता होती है, क्यों ना इस पूँछ को ही जला दिया जाए। पूछहीन बानर तह जायहि, तब सठ निज नाथ ही ले आए। जिनके किन्ने सी बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। तब जब बिना पूछ के यह अपने स्वामी के यहाँ जाएगा, जो अपने मालिक गुणगान कर रहा है, प्रभु अपने प्रभु का स्वामी का गुणगान कर रहा है, तो जिनको इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुताई थोड़ा सामर्थ तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन मन मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी तुम्हारी बुद्धि में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं। रहाना वसन घृत तेला, बांडी पूछ किन कभी खेला। कौतुक कह आए पुरवास, मारिय चरण करही बहु हासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा कि नगर के कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया और सारे उसी पूँछ में लपटा गए, सारे तेल घी खत्म हो गए। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ती गई। नगरवासी तमाशा देखने आए, ये हनुमान जी के पैर में आकर ठोकर मारते और उसकी बहुत हंसी उड़ाते। वो जो लंकावासी थे जो हनुमान जी के पैर में आकर ठोकर मारते और खूब हंसी उड़ाते। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं, हनुमान जी को नगर
में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। अग्नि की जलती हुई देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। नींबू की चढ़ऊ का पिकट कनक अटारी भई सभी ते निशाचर नारी। बंधन से निकल कर वो सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर से मनुतनुसार ठठास करी गर्जा कपि बड़ी लाग का सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम।